अपडेट बता देता हूं कि कुछ देर पहले जेडीयू ने पोस्ट किया था ना भूतो ना भविष्यति नीतीश सीएम थे हैं और रहेंगे, लेकिन 60 सेकंड के अंदर अंदर वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया है। यानी सीएम पद पर दावे का जो दावा ठोका गया था नीतीश कुमार रहेंगे, वो पोस्ट डिलीट भी हो चुका है। सीटों के बारे में नित्यानंद जी आपसे मैं टिप्पणी लूं, उसके पहले इस पोस्ट को होने और इसके डिलीट होने पर आपकी टिप्पणी जरूरी है सर। हम सभी एनडीए दल एकजुट हैं की उसको पूरा करेंगे। सर आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम फिर से आपसे कनेक्ट होंगे, लेकिन इस वक्त ये दिलचस्प पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। एनडीए में जेडीयू की तरफ से एक पोस्ट आता है, नीतीश सीएम थे हैं और रहेंगे, उसके बाद वो पोस्ट डिलीट हो जाता है। ये बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट है। अगर किया था तो दिक्कत क्या थी, जबकि आजकल तो डिलीट एडिट करने का ऑप्शन भी होता है। अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो पोस्ट में एडिट करने का ऑप्शन भी होता है। मुझे ये लगता है प्रधानमंत्री जी संबोधित करने वाले हैं, पार्टी मुख्यालय पे जाने वाले हैं जी, तो और दोनों के बीच में आपको ये नित्यानंद राजी हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। नित्यानंद जी, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप तक मेरी आवाज साफ पहुंच रही है। सर, जेडीयू के पोस्ट को आप कैसे देख रहे हैं? पहले पोस्ट करना, फिर डिलीट करना, दावा ठोकना, दावा वापस लेना। हम बताए ना, हम सारे एनडीए के लोग बिहार को पूरा करेंगे। हम नहीं सर, ऑडियो कनेक्टिविटी साफ लेकिन ये वो पोस्ट है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ऑडियो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होने के बाद ये वो पोस्ट है जो पोस्ट हम दिखा रहे हैं जी, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे हैं और रहेंगे। हालांकि अब ये पोस्ट अगर आप जेडीयू के एक्स पोस्ट पर ढूंढिएगा तो शायद अब आपको नजर नहीं आएगी। अब सवाल है, पता नहीं क्यों हटाया, क्यों क्या पता थोड़ी देर में फिर से पोस्ट हो जाए। कुछ टेक्निकल ग्लिच बताएं कि कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गई। मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तीन चीजें हैं। पहली तो इस पोस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है ना, जब आपको इतना प्रचंड बहुमत मिल रहा है। जरूरत तो है सर, क्योंकि स्पेकुलेशन ये है कि नीतीश कुमार मिड टर्म हट सकते हैं। नहीं, अब इतनी सीटें आने के बाद अरविंद सर ने कहा था ना, जो संभावना बताई थी, तो वो और नीतीश कुमार के लिए इस वक्त बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। डबल, यानी कि मतलब दोहरा शतक, उससे एक सीट आगे भी निकल गई। इस वक्त एनडीए का जो आंकड़ा है वो 201 पहुंच गया है। और अब महागठबंधन के आंकड़े को देखिएगा तो वो 36 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस 4 की 4, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें यहां पर आरजेडी की घटती हुई नजर आ रही है। 27 सीटों पर आरजेडी सिकुड़ती हुई, सिमटती हुई नजर आ रही है। नित्यानंद राय जी, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आपसे बात हो पाएगी और आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ पाएगी। बेहतर नंबर है, उतना बेहतर कनेक्शन हो जाएगा। नित्यानंद राय जी, उस पोस्ट पर जवाब दे दीजिए। अगर जेडीयू ने लिख भी दिया था तो समझ में नहीं आ रहा है कि हटाया क्यों। अभी और बोल रहे हैं कि हम एनडीए के सारे दल एक साथ मिलकर बिहार के किए गए वादा को पूरा करेंगे। एक साथ हम लोग सोचते हैं, एक साथ सोचेंगे। ठीक है, अब ये कांग्रेस कह चुकी है कि ये 243 सीटें भी एनडीए को अगर चुनाव आयोग दे देता तो उसमें हमें हैरानी नहीं होती। हालांकि प्रत्युष, इस मामले में जो नित्यानंद राय जी कह रहे हैं कि भाई एनडीए के बारे में सोचेंगे, लेकिन जो हैशटैग देखेंगे, हैशटैग में एनडीए का कहीं जिक्र है नहीं। बिहार नीतीश कुमार, जेडीयू 25 से 30, फिर से नीतीश, ये हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है। ये पोस्टर भी लगा हुआ है और वो जी न्यूज ने वो पोस्टर भी दिखाया था, कल से लगा हुआ था। टाइगर जिंदा है, फिर 25 से 30 फिर से नीतीश, और नीतीश थे, मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, ये भी पोस्टर था। अब ये पोस्ट तो हटा दिया गया है, लेकिन पोस्टर कहां से हटाएंगे अब ये देखना होगा। लेकिन ये देखिए, बड़ा दिलचस्प ये आंकड़ा है। मुस्लिम बहुल सीटों से बहुत बड़ी खबर है। एनडीए 27 मुस्लिम बहुल सीटों पर आगे चल रही है, महागठबंधन सिर्फ 7 सीटों पर आगे चल रहा है।